Praise the Lord, I am back. Hallelujah. So, I am back और आज हम डिस्कस करेंगे जो लास्ट संडे हमने छोड़ा था, जॉय इज बैक, खुशी वापस आ गई है। ये पार्ट 3 होगा। लास्ट आपको पता है सर्मन में जो मेरे को ऑलरेडी होली स्पिरिट ने दिया हुआ था, मैं वो प्रीच नहीं कर पाया था बिकॉज मैं प्रीच करना चाह रहा था, बट होली स्पिरिट की इंटरवेंशन बार बार हो रही थी और मैंने ये प्रीच नहीं किया जो होली स्पिरिट कहना चाह रहा था। मैंने डायरेक्टली वो लाइव आप लोगों को बताया। तो आज जॉय इज बैक पार्ट 3 होगा। जॉय किसे कहते हैं? खुशी को कहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉय इज बैक पार्ट 3 के अंदर के खुशी को, चर्च में खुशी। आज आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और बड़ा मजा करेंगे, ठीक है। तो आज आप ये समझेंगे चर्च के अंदर खुशी को रोकने का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा रचाया गया है। कितने लोग एग्री करेंगे इस बात को? चर्च के अंदर, ठीक है, जिसे कहते हैं ना राज्य के खुशी, जम के खुशी, मंड के खुशी, ये जब खुशी, इस तरह की खुशी मनाना ना, रज के, जम के, मंड के, पंजाबी बंदा वहां, ठीक है। तो इन्हू ब्लॉक करने का फुल प्रोपेगेंडा बनाया गया है, शैतान ने बनाया और उसके बच्चों से उसने पूरा करवाया है, ठीक है। अब उसके बच्चे तो आपको पता ही, आगे जिक्र आएगा उनका, ठीक है। अब शैतान और दुनिया नहीं चाहती कि चर्च के अंदर खुशी हो, और मैं आपको विद एग्जांपल्स प्रूफ करूंगा। चर्च के अंदर बोरियत, मैयत और सोग, ठीक है, चलेगा। क्या क्या? बोरियत, मैयत, सोग। बोरियत, मैयत, सोग चर्च में चलेगा। बोरियत का ऑपोजिट है एंजॉयमेंट, पाक वाली, ठीक है। मैयत, कोई मर जाए बेचारा दुखी होता है, उसका ऑपोजिट क्या है? वो खुशी जो कि कोई बच जाए उससे मिलती है, ठीक है। और सोग, सोग का ऑपोजिट है शादमानी, ठीक है। तो शैतान नहीं चाहता, ना दुनिया वाले चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी शादी ब्याह, घर, मोहल्ले, कुचों के अंदर, उनके नाज जेबा फंक्शंस के अंदर जम के, मंड के, रज के खुशी होती रहे। बट चर्च में अगर होगी, इनको दराजा बोलेंगे ये सारे गुनाह कर रहे हैं, ये सारे गुनाह कर रहे हैं। और कौन बोलेंगे ये सारे गुनाह कर रहे हैं? गुनाहगार। कौन बोलेंगे सब पाप कर रहे हैं, पापी हैं, पापी खुद। अच्छा, क्यों? वो चर्च के अंदर दुनिया वाले, शैतान वाले और उसके बच्चे जो हैं वो खुशी नहीं देख सकते या होने देंगे, और उसको तरह तरह के धब्बे और ट्विस्ट करके बातें पेश करेंगे। क्योंकि कलाम की एक आयत है, नहमिया 8 बाब की 10 आयत, पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। डू नॉट ग्रीव, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। नहमिया 8 बाब की 10 आयत में, रो मत क्योंकि खुदावन की खुशी तुम्हारा जोर है। वाओ, क्या लिखा है? रो क्योंकि खुदावन की खुशी। कौन जोर है? क्या चीज जोर है? इंग्लिश में है, डू नॉट वीप और ग्रीव, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ के लिए हम एक अल्टरनेटिव वर्ड, सिनोनिम जिसे कह सकते हैं, हम पावर भी यूज कर सकते हैं। डू नॉट क्राई, फॉर द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर पावर। खुदावन की खुशी क्या है हमारी? खुदाम की खुशी क्या है हमारी? खुदाम की खुशी क्या है हमारी? तो जो लोग और शैतान और दुनिया वाले जब चर्च में खुशी रोकने की कोशिश करते हैं, दे आर अफ्रेड ऑफ योर पावर। वो आपकी खुशी से डरते हैं क्योंकि वो आपकी पावर से डरते हैं, क्योंकि कलाम में साफ साफ लिखा है जो खुशी है वो पावर है। वाओ, खुशी क्या है? तो वो पावर से डरते हैं, वो आपकी खुशी से नहीं डर रहे। वो किसी से डर रहे हैं? क्योंकि खुदावन की खुशी क्या है? स्ट्रेंथ। और डरता कौन है? हाँ, पावर का ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ, ऑपोजिट। एक पावर है, दूसरा ऑपोजिट क्या होगा? कम ऑन गाइस, इट्स सिंपल। हाँ, इंग्लिश पावर और दूसरा पावरलेस। एक स्ट्रेंथ है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का ऑपोजिट क्या होगा? एंटोनिम वीक, ठीक है। मैं ग्रामर भी उन पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का ऑपोजिट है वीकनेस,
पावर का एंटोनिम यानी ऑपोजिट है, मुतरादिफ बोलते हैं इसको उर्दू में, शायद मुतरादिफ है पावरलेस। तो दरअसल पावरलेस लोग पावरफुल लोगों से डरते हैं, वीक लोग स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग वाले लोगों से डरते हैं, गमज़दा लोग कमजोर हैं वो खुशी मनाने वाले लोगों से डरते हैं। ये कह रहे, इसलिए वो टूट के उनके पीछे पड़ जाते हैं। नच क्यों रहे है, हंस क्यों रहे है? तो मैं अक्सर कहता हूं मैं आपके एक्सक्यूज मी, मैं आपके मामा या पापा के लिए तो नहीं डांस कर रहा, मैं तो अपने पापा के लिए डांस कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा के लिए स्माइल कर रहा हूँ, मैं तो अपने पापा के लिए एक से एक स्टेप लगा रहा हूँ। ये मेरे और मेरे पापा का मसला है, आपके पापा का थोड़ी है। लोगों को बुरा लगे तो मैं कहता हूँ आपकी मामा के लिए थोड़ी कर रहा, मेरे लिए मामा होली स्पिरिट है, माँ के समान तू है, माँ की तरह ख्याल रखता है ना। आपको क्या पता है, थोड़ा सा मैं और जरा अपोज करूं, कह दूं मैं, आपको क्या पता है कि बाप बेटा रोल को तो खुद आगे मेरे से डांस करते हैं, मेरा हाथ पकड़ के। कॉमन सेंस है जो कि कॉमन नहीं है, कॉमन सेंस है जो कि कॉमन, जो चीज कॉमन होनी चाहिए वो कॉमन नहीं है। हर चीज का क्रिएटर खुदा है और हर चीज स्टार्ट जो है खुदा से और आसमान से हुई है। डांस को किसने क्रिएट किया? खुदा ने। डांस सबसे पहले कहां पे? आसमान पे। खुशी मनाना, झूमना, नाचना, शाउट करना कहां है? खुदा आसमान पे। इनफैक्ट कलाम में लिखा था लॉर्ड विल शाउट, खुदा हम शाउट करेगा, एमएस की किताब में। एनीवे, तो कहने का मतलब है जो चीज खुदा ने बनाई है वो कैसे वो खुद डांस को एक्सपीरियंस करे। तो खुदा डांस का क्रिएटर है तो कैसे हो सकता है वो खुद ना डांस कर क्रिएशन से कर पा रहा है। ये मजहबी डब्बों में जो पत्थर कैद हुए हैं ना, सिर्फ ये वो कहते हैं, ये वो ये नहीं कह सकता। जाओ सफनिया की किताब पढ़ो, उसके ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ो, सफनिया ज़ेफनाया इंग्लिश में, देखिए वो तेरी खुशी में झूमेगा नाचेगा। ज़ेफनाया इंग्लिश में, उर्दू में सफनिया, वो तेरी मोहब्बत की खुशी में झूमेगा एंड ही विल मेक डांस। वाओ, दैट्स हाउ इट इज। खुदा उनकी प्रेजेंस में मूव होती है, स्पेशली जब मैं बहुत डीप प्रेयर्स में होता था, ये नाइट प्रेयर्स चलती थी, आई एम प्रेइंग एंड प्रेइंग, और जैसी खुदा उनकी प्रेजेंस ट्राइयून गॉड एंटर करते थे, वो बादल के अपर में से उसके हाथ निकलते थे, नहीं यूज्ड टू ग्रैब मी, ऐसे मेरे प्रेयर रखा तरह, नहीं मेरे हाथ ऐसे बादल के बने हुए हाथ यूज्ड टू ग्रैब मी। जो मेरे साथ उन रातों में प्रेयर करते थे उनको पता है। एंड द लॉर्ड यूज्ड टू से कम, amazing. Always remember, the Lord is a gentleman. खुदावन कौन है? A gentleman. Come, come. और खुदावन के आगे आपको एक आर्ग्यूमेंटेटिव बोलेंगे या आर्ग्यूमेंटल वुमन, आर्ग्यूमेंट करने वाली औरत, मुंह चलाने वाली औरत, बहस करने वाली औरत। हम जब खुदावन आता है, इसलिए औरत का मतलब जेंडर नहीं है यहाँ पे, औरत का मतलब नेचर शो कर रहा हूं मैं। और औरत की नेचर से क्या मजाद है? उसको कवरिंग चाहिए, उसको प्यार चाहिए, उसको केयर चाहिए, उसको सबमिट करना है। लाइकवाइज खुदावन हमारा हस्बैंड है। जब खुदावन आता है, इसे हम, आपको मुंह नहीं चलाना, आपको बहस नहीं करनी, आपको मुंह नहीं बनाना, आपको ऐसे नहीं करना। नो, जब आपका शौहर, आपका बादशाह खुदावंद रब्बुल अल्फाज आपसे कहे कम, तो आप सैमुएल की तरह बोले खुदावंद तेरा बंदा मौजूद है, यू गो, नो क्वेश्चन। क्वेश्चन दूर की बात, सोचना भी नहीं है। तो ये अक्सर खुदावंद जब सामने आके खड़ा होगा, आप सोचोगे भी, खुदा बोलेगा तू ये बोल रहा है। And that's why जब भी रोड़ा था, सोचना है। Because if you're thinking this, आप मुंह से बोले, दिमाग से बोले, खुदावंद जब सामने आके खड़ा होगा एक ही बात है, Oh Lord, दिमाग को रोको। अगर मैं कुछ बोलूंगा दिमाग को, you know that, अक्सर खुदावंद आके खड़ा होता है, he doesn't, वो अपने मुंह से नहीं बोलता, वो अपने दिमाग में सोचता है, और उसकी सोच मतलब जो भी बोल रहा होता है उसके दिमाग में, वो मेरे दिमाग में आ रही होती है आवाज, ये मुझे पता चल रहा था, और उसका आंसर भी मैं अपने यहाँ बोलता हूँ, खुदावन को पता चल जाता है।
स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, इसको थॉट कम्युनिकेशन कहते हैं। आप माइक्रो सेकंड के अंदर 10,000 किताबों का डेटा यूं ट्रांसफर कर सकते हो, समझा सकते हो। 10,000 भी थोड़ी है। थॉट टू थॉट कम्युनिकेशन। स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी पावर 8 है। बहुत तेज होती है, सूरज से जो जमीन तक रोशनी आती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 उसकी पावर 8 है, स्पीड है। लाइट की स्पीड से भी तेज आपकी सोच की स्पीड होती है। जब एक न्यूरॉन से, आपका दिमाग का सेल है ना, न्यूरॉन्स खिलाते हैं, ठीक है, एक न्यूरॉन से फायर होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स दूसरे न्यूरॉन में, उससे भी तेज खुदा बोलता है। आई नो इट, एकदम से मुझे पता है। बोल दिया क्या कि मैं रात को, अभी मैं आया ब्रदर के पास गया हुआ था, जब आया वापस काफी देर हो गई थी, तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी। आई नो खुदावन कुछ बोलना चाह रहे हैं, गिराओ को, तो मेरे अंदर का गिराव खिंच रहा था, डाड़ा कुछ बोलना चाह रहा है। चलो जवाना उठो, पैकेज चलाना है रात का। मैं कहा ये हेवनली पैकेज है, बैठ जाओ। कुछ भी, नो प्रेयर नो नथिंग, जस्ट सिंपली हम बैठ गए। 15 मिनट्स बात हो गई, चलो सोया। हाँ हो गए चलो सोया। डन। Faster than the speed of light, faster than neurons, electrical impulse of neuron. Okay, अब वापस आते हैं। तो खुदावन जब कमरे में आता है, तो उसके बच्चे हैं, उसकी दुल्हन, उसकी कलीसिया, उसकी भेड़, वो खुशी में, he used to grab my hand and say come, and then just like a bride, he used to swing me, and then he said come, और ऐसे जला के बाद अंदर नहीं। और जैसे आप खुदावन के अंदर जाते हो, पहली चीज जो होती है, आपको वो पाक करता है। You are made holy, पाक करना शुरू होता है। वो बादल अंदर जा रहे हैं, आंखों से, सोचों से, You are made holy। और अच्छा मजे की बात, सोचे दिमाग मारो, इससे भाग रहा था ना, मैंने कल स्कूल जाना है, ट्यूशन जाना है, ये असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट है, ये काम करना है, पानी भरना है, उन्हें मैंने है किया, मैंने ये करना है, वो करनी है, पैसे नहीं है, ये सब सोचे, रुक जाती है। स्टॉप, बी स्टिल एंड नो आई एम गॉड। खामोश हो जाओ और जान ले कि मैं जबूर 46 बाप की 10 आयत, ये होता है। This happens. Anyway, so बाइबल कहती है रो नहीं, क्योंकि खुदावन की खुशी तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी पावर है। बाइबल क्या कह रही है? रो, बोलो, बाइबल क्या कह रही है? रो मत रो। क्यों? क्योंकि यही तो प्रोपेगेंडा है तुम्हें रुलाना। हंसने नहीं देना, रुलाना है चर्च के अंदर, ये प्रोपेगेंडा है। अगर इफ पीपल वीप एंड मॉर्न इन द चर्च, अगर लोग रोएं और मातम करें चर्च के अंदर, ये कहेंगे ये खुदा है, इट्स गुड एंड इट्स गॉड। क्या ये? इट्स गुड एंड इट्स गॉड। ये गुड है, ये अच्छा है, स्पिरिचुअल है ये, एंड इट्स गॉड, ये खुदा है, ये खुदा है और ये अच्छा है। यानी वो कहना चाह रहे हैं रोना अच्छा है। बट अगर लोग चर्च के अंदर हंसें, जिस तरह राफा वालों की बहुत बड़ी स्माइल है, क्योंकि राफा वालों की दुखों से बड़ी उनकी स्माइल है, हालेलुया। उनकी दर्दों से बड़ा उनका लाफ्टर, उनकी हंसी है, क्योंकि खुदा ने काम ही ऐसे किया। पापा उनको लड़ा कहता है भाई तुम्हारे वहां में मौजे होते हैं, HIV एड्स होता है, हीलिंग और मिरेकल और लंगड़े चले, तो तुम लोग भी हंसो ना, नाचो ना, डांस कर, तुम्हारे होता नहीं, तभी तुम सैड फेसेस लेके घूमते रहते हैं। हमारे यहाँ पे होता है तो हम तो नाचते हैं, हमारे भी यहाँ पे होता है, वहां पे जहाँ होगा तो नाचेंगे, तो जहाँ नहीं होता वो फिर शादियों में उनको नाचना का मिलता है। एनीवे, तो अगर लोग चर्च में रोए तो वो कहेंगे ये गुड एंड गॉड है, ये अच्छा है और ये खुदा है। यानी रोना अच्छा है और ये रोना खुदा है, रोना अच्छा है और ये खुदा है। मगर अगर चर्च में लोग हंसेंगे, खुशी मनाएंगे, डांस करेंगे, वो बोलेंगे ये डीमोनिक है। यानी खुश होना अच्छा नहीं है, ये बुरा है और ये शैतान है। यानी कि कह रहे हैं चर्च में रोना अच्छा है और खुश होना ये शैतान है।
मतलब खुदा के लोगों पे ये प्रोपेगेंडा रचाया हुआ है कि उनको खुश नहीं होने देना, उनको रोते रखना है, और अगर वो खुश है बोला ये शैतान है। यानी कि शैतान सिर्फ अपने बच्चों को दुनिया भर को खुशी एक्सपीरियंस कर सकता है। और हम सिर्फ अब आप देखें मजहब की चाल और मजहब का प्रोपेगेंडा। फकी फरीसी जो आज के राज कर रहे हैं, ज्यादा देर नहीं करेंगे। चलो भैया, एक मैं सच कहता हूँ, बादशाही आई नहीं, बादशाही आ गई है। सो कहना मैं चाह रहा हूं कि मजहबी फकी फरीसियों का प्रोपेगेंडा ये है कि चर्च में खुशी नहीं हो सकती, सेलिब्रेशन नहीं हो सकती। तो कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि शैतान ने माइंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, माइंड प्रोग्रामिंग कर दी है कि जॉय और बीइंग हैप्पी इज बैड व्हाइल वीपिंग इज गुड, देयरफॉर कीप वीपिंग। खुशी करना, सेलिब्रेट करना, दिमाग ट्रेन कर दिया कि चर्च में अगर किया जाएगा ये बुरा है, और अगर शादियों में किया जाएगा ये ठीक है। और अगर चर्च में रोया जाएगा, मातम किया जाएगा तो ये सही है, ये रूहानी है, मगर अगर खुशी की जाएगी ये जिस्मानी है। वाओ! अब आपको चाल समझ आ रही है प्रोपेगेंडा? आगे और समझाऊंगा तो समझ आएगा। अब मजे की बात, मैंने आपको बताया The joy of the Lord is our strength. Do not weep. The joy of the Lord is our strength. रो नहीं, क्योंकि खुदावन की खुशी तुम्हारा जोर है। अब why weeping? कोई भी आयत, ये तो मैंने आपको आयत दी ना बाइबल के अंदर लिखे, खुशी जोर दे रही है आपको। क्या जोर दे रही है? मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, बाइबल में एक भी ऐसी आयत नहीं है जो ये कहती है आपको रोना जोर देता है। क्या जोर देती है? खुशी जोर देती है। जब बंदा खुश होता है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मोटिवेटेड होता है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। पर जब वो दुखी होता है, वो डिप्रेसिव स्टेट में होता है, वो जो सही काम है उसने वो भी नहीं करना, गलत तो उसने करना ही करना है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि एक भी बाइबल में स्क्रिप्चर सपोर्ट नहीं करती कि रोना जोर को पेश करता है, बल्कि रोना हमेशा टूटेपन को, कमजोर और कच्ची हालत को पेश करता है। वो अलग बात है, खुदा मर्सी के रिस्पॉन्ड में बहुत सारी चीजें करता है मर्सी के जरिए। बट बाइबल क्या कह रही है? पावर आपकी क्या है? खुशी आपकी पावर है, दुख आपकी कभी भी पावर नहीं है। तो अगर मतलब जॉय इज इक्वल्स टू स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस इन द लॉर्ड इज इक्वल्स टू पावर ऑफ द लॉर्ड, तो जब वो आपकी खुशी को रोकना चाह रहे हैं, एक्चुअली वो खुदावन की पावर को फ्लो नहीं होना देना चाह रहे कि आप कमजोरों को उड़ा दो, यानी मजहब को। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? अब मैं रिलेटिव एग्जांपल्स दूंगा। तो शैतान हमारी स्ट्रेंथ से डरता है कि हम उसको गिराना दें, और ये स्ट्रेंथ रोने से नहीं आती। हाँ, दुखी होता है बंदा, रोता है, खुदा उनसे मोहब्बत की इजहार में बंदा रोता है। मैं ये नहीं कह रहा नहीं रो, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। जो मैंने कहा नहीं वो सुनो नहीं, जो मैंने दिखाया नहीं वो देखो नहीं, जहां पर मैं लेके नहीं गया वहां जाओ नहीं, जो मैंने बनाया नहीं वो बनो नहीं। और अगर आप खुद बन के मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो तो लगाओ, अदालत आपकी है, क्योंकि आप मुझे अंधा बना सकते हो, खुदा अंधा नहीं है। और अगर आप खुदा भी नहीं डरते, खुदा से भी नहीं डरते, और फिर भी आप बोलोगे, तो मैं आपसे सच कहता हूं कि आप पैदा ही गलत और तबाही के लिए हो, जिसको कहते हैं प्रीडेस्टिनेशन। आई विल रिमेन क्वाइट, सन ऑफ प्रीडिशन इंग्लिश में हेरिडेशन। कुछ बर्तन बलूस कहता है वो चुने ही गारत गिरी के लिए चाहते हैं, just like Firaun. So we can, हम आपके लिए प्रे इंटरसीड समझा सकते हैं, बट आपको नहीं समझ आए, बड़ी हैव योर वे। तू बोल ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਨ एंजल है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ। ਤੂੰ बोल ਕਾਕੇ, तेरा पुत्र तेरा कसूर नहीं है, तेरे पीछे वाले का कसूर है। ना ना, दादा परदादे की गल नहीं हो रही, पिछे तेरे ਜਿਹੜਾ है वो डीमन, ਉਹਦਾ कसूर है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ है, तभी तेन समझ नहीं आ रही। तू बोल। तो एनीवे क्या मतलब है कि खुशी आती है इस बात से कि खुदावन, इस मुकाशफे से, इस अंडरस्टैंडिंग से कि खुदावन ने आपके लिए किया क्या है, आपको लेके कहाँ आए, आपको बनाया क्या है। आप खुश होते हो, आप खुदावन के लिए डांस कर रहे हो, आप किसी की पुप्पी के लिए नहीं कर रहे। When you're doing it for the Lord, तो आप अकाउंटेबल, आंसरेबल भी खुदावन के लिए हैं।
तो बाइबल सिंपली ये कह रही है, तो why doesn't the devil want joy to be in the church? तो डेविल क्यों नहीं चाहता कि खुशी चर्च के अंदर रहे? बिकॉज वो आपकी स्ट्रेंथ के पीछे है। किसके पीछे है? वो चाहता है चर्च डिप्रेस्ड रहे। और साइकोलॉजी के अंदर 100 बीमारियों की जड़ डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, अंदर ही अंदर दुखी रहना। साइकोलॉजी के अंदर इंसान की किताबें पढ़ो कि जो टूटा दिल है, शिकस्ता दिल है, उसके अंदर लिखा है कि डाउन सैडनेस है, वो हड्डियों को भी तोड़ देता है, गला देता है ओवर द टाइम। मैं पैराफ्रेज करके आज बता रहा हूं। सो कहीं से भी सॉरोफुल देर तक रहना चंगा नहीं है। इट्स डेंजरस, इट्स डेंजरस। अभी मैं बहुत रिलेटिव क्वेश्चन थ्रो करूंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड। ऑलराइट, तो साइकोलॉजिकल एविडेंसेस ये है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं ये सारी चीजें, कि जो लोग खुश नहीं होते, दुखी रहते हैं और देर तक दुखी रहते हैं, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिनको जो डिप्रेशन करवाते हैं, और जो बीमारियां नहीं भी उनकी बॉडीज में होती है वो पैदा हो जाती हैं। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ो, अब तो कलाम तो एक तरह बहुत अफजल है। मेडिकल साइंसेस प्रूव कर रही हैं कि दुखी रहना अच्छा नहीं है। खुश पड़ोसी में मैं तुमसे कहता हूं खुश रहो, खुश रहो, कोई कहता हूं खुश रहो, और अगर आप ये खुशी बनाओ तो ये गलत कर रहे हैं। अभी जवाब दूंगा। और रिसर्च ये पेश करती है, अगर एक बंदा खुश है, वो खुशी मनाता है, डांस करता है, हंसता है, खेलता है, खुदावन के लिए कोई गुनाह नहीं करा, कोई पाप नहीं करा, प्योरिटी में, रिसर्च ये बताती है कि उनके अंदर डिजीज रेशो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस लेवल गिर रहा होता है, हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, वो ड्रॉप करना शुरू हो जाता है, और उनकी डिजीजेस रिजॉल्व भी सही भी होना शुरू हो जाती हैं। इवन साइकोलॉजी प्रूव्स जॉय इज गुड। साइकोलॉजी, नफ्सियात भी ये प्रूव करती है, सिर्फ बाइबल नहीं। क्या चीज? कि खुशी अच्छी चीज है, तो बनाओ ना खुशी। और आप यहाँ यकीन जाने कि हॉस्पिटल्स के अंदर म्यूजिक थेरेपीज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं, जो कि हमने हमारे यहाँ पे कुछ साथ में हमारे प्रोफेसर से उसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, थीसिस लिखना था, तो बोला हम म्यूजिक थेरेपी के ऊपर थीसिस लिखेंगे, क्योंकि वो वेस्ट साइड पे अमेरिका के अंदर वो पेशेंट्स के पास जाके म्यूजिक बजाते हैं और उनको बेड पे डांस करवाते हैं। जो म्यूजिक बजाते हैं या जो खड़े हो सकते हैं, इमोबिलाइज पेशेंट नहीं होते जो खड़े हो सकते हैं, उनको खड़ा करके उनको डांस करवाते हैं, स्टेप्स करवाते हैं, म्यूजिक बजता है, और उनका जो स्ट्रेस लेवल डाउन होता है, तो उनके जो मेंटल डिजीजेस हैं, फिजिकल डिजीजेस, वो कम होना शुरू हो जाती हैं। और ये नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस होता है, डांस और म्यूजिक। जॉब पढ़ लो, बोरा रिसर्चेस करके रखी हुई हैं। तो मजे की बात, हमारे यहाँ पे बात थी कि हम इसके ऊपर करेंगे, इंट्रोड्यूस कराएं, लोगों ने मना कर दिया, मना कर दिया। देखो जो हिकमत से महरूम और जहालत का प्यारा है, इसकी आप क्या ही मदद करोगे? जो हिकमत से महरूम और जहालत का प्यारा, इसकी क्या ही मदद करोगे? कि पेशेंट्स भी मेंटल इलनेस से शिफा पा रहे हैं और डिक्रीज हो रही है, इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं थ्रू डांस एंड म्यूजिक। ठीक है, अब मैं एक बहुत जबरदस्त बात आपको सिखाने लगा हूं। आर यू रेडी? आर यू रेडी? देखिए मैं स्माइल कर रहा हूं, कोई तो बात है। आर यू रेडी? अब मैं बात करूंगा रिलीजियस मॉन्कीज एंड डोंकीज की। किसकी? रिलीजियस मॉन्कीज एंड डोंकीज, मजहबी खोते और बांदर। ये फिगरेटिव लैंग्वेज है, फिगरेटिव सिंबॉलिक लैंग्वेज है। मैं बताता हूं क्या। अब शैतान का क्या एजेंडा है अपने बच्चों के जरिए, और उसके बच्चे कौन है? रिलीजियस मॉन्कीज एंड डोंकीज, मजहबी मॉन्की एंड मजहबी डोंकी। वो क्या करते हैं कि वो खुदा की बच्चों की जॉय को, खुशी को ब्लॉक करना चाहते हैं, ताकि वो ज़हनी तौर पर, नफ्सियाती तौर पर बीमार रहें, जैसे वो खुद हैं, जैसे वो खुद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब दो किस्म के आपको मजहबी लोग मिलेंगे। एक होंगे रिलीजियस, एक कैटेगरी है रिलीजियस मॉन्कीज की। किसकी? रिलीजियस। और दूसरी कैटेगरी है रिलीजियस डोंकीज। दूसरी कौन सी है? डोंकीज। अब ये मॉन्कीज उन कैटेगरी के लोग हैं जो ये क्लेम करते हैं सानू बहुता पता है, सानू बहुता पता है, असी सेमिनरी कीती है, असी बहुत पढ़े हैं, साडा बड़ा तजर्बा है। ऑलवेज रिमेंबर, अपने तजर्बे कभी फख्र ना करना। पूछो क्यों? हो सकता है सारी जिंदगी का तजर्बा ही गलत हो।
आपने गलत काम में तजर्बा हासिल कर लिया है, गलत नॉलेज और इंफॉर्मेशन पे आपका तजर्बा खड़ा है, वो तजर्बा कैंसर है। कौन से आपका तजर्बा बहुत है, क्या आपका तजर्बा गलत हो सकता है। ये बोले आपका रिलेशन बहुत स्ट्रांग है खुदा के साथ, और वो प्रूव करे अपनी प्रेयर प्रेयर टाइम से, कितनी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर आप प्रेयर टाइम में ज्यादा वक्त नहीं गुजारते, खुदावन के साथ ज्यादा वक्त नहीं होता, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। रूहानी चीजें डिफरेंटली डील होती हैं। ओके नाउ रिलीजियस मॉन्कीज। अब ये रिलीजियस मॉन्कीज वो जो कहते हैं इनको बहुत पता है, और क्योंकि इनको बहुत ज्यादा पता है मगर वो पता भी इनएक्यूरेट होता है। स्पिरिचुअल चीजों की बात कर रहा हूं, रेवलेशन, बादशाही की चीजों का इनएक्यूरेट पता होता है, यानी रॉन्ग इंटरप्रिटेशन होती है मजहबी लेंस से, पक्की फरीसियों के लेंस से ये चीजें देखते हैं बादशाही की, और इनको जो कुछ पता होता है वो इनएक्यूरेट होता है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं पता, पता है बट गलत पता है, इनएक्यूरेट। तो क्या होता है कि जब इनको, बंदर का क्या काम होता है, उछल के कभी यहाँ, उछल के कभी वहां, उछल के कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां, ठीक है ना, और शोर मचाना, नॉइज करना। तो ये लोग शोर मचाते हुए, भटकते हुए इधर उधर नजर आते हैं, रिलीजियस मॉन्कीज। और डोंकीज क्या है, मॉन्कीज वहां जिनको बहुत ज्यादा पता है, वो उछलते हैं अपने पता होने पे, और डोंकीज बेचारा उछल नहीं सकता, तो ये वो कैटेगरी जिनको पता ही नहीं है। अब इनकी फनकारी है, जिनको पता नहीं है उनको अगर आप सिखाओगे, उनको आप समझाओगे, अब इनके अंदर प्राइड फैक्टर बड़ा स्ट्रांग होता है, ये आपको रेजिस्ट करेंगे। क्योंकि इनके पास जो लिमिटेड स्कार्स इंफॉर्मेशन है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग है, अब ये इसके ऊपर आपके आगे जो है वो शोर मचाएंगे कि नहीं तो गलत है, सानू जो थोड़ा पता है ना वो ज्यादा सही है, वो थोड़ा थोड़ा भी गलत होता है, वो मजहब होता है। यानी एक कैटेगरी है जिनको, और एक जिनको, और ये दोनों बहस करते हैं खुदा के लोगों से। रिलीजियस monkeys knows too much but knows it inaccurately, गलत पता है। रिलीजियस donkeys, डोंकी का क्या मतलब है, इसके सिंबॉलिक लैंग्वेज में डोंकी किसे कहते हैं, ढीठ को। गधा जानवर की बात नहीं हो रही, नेचर की बात हो रही है। गधा ढीठ होता है और समझदारी से फारिग होता है, इंटेलिजेंट जानवर नहीं है गधा। लाइकवाइज सिंबॉलिक लैंग्वेज, रिलीजियस मंकीज वो कौन है जिनको हिकमत से कोई सरोकार नहीं होता, ना पढ़ने लिखने से, ना तालीम से। वो समझ की बातों को रद्द करेंगे, और अगर उनको समझाओ तो आगे से शोर मचाएंगे, और ऊपर से उनको पता भी थोड़ा सा है। मंकीज वो है जिनको बहुत ज्यादा पता है मगर गलत पता है, अगर उनको सही पता करोगे तो वो छलांगे लगाएंगे, वो भी शोर मचाते हैं। तो दोनों में, रिलीजियस लोगों में एक कैटेगरी, एक आपको क्वालिटी नजर आई है, वो क्या है, शोर मचाना। ठीक है। अब मजे की बात है, जो मंकी है, कौन, वो डोंकी पे राइड करता है। क्या करता है मंकी, जेड़ा बांदर है, बांदर खोते दे उत्ते बैठ के सवारी करता है। ये भी सिंबॉलिक लैंग्वेज है, मैं इसका भी मतलब आपको बताता हूँ। अब आप इमेजिन करें, एक बंदर है, अल्बर्ट हंस रहा है, ए बांदर जेड़ा है खोते दे उत्ते बैठा है, चल चल चला। अब क्या मतलब है, मंकी वाले कौन से लोग थे जिनको थोड़ा पता था, ये ज्यादा पता है, और डोंकी वाले कौन थे जिनको, तो ये जिनको ज्यादा पता होता है ना, ये थोड़े पते वालों को चला रहे होते हैं। तो जिनको ज्यादा पता है, गलत पता है, जिनको थोड़ा पता है, उनको ये चलाते हैं। क्या मतलब है कि उनको ये चलाकर अपनी टीम इकट्ठी कर लेते हैं, मॉब बना लेते हैं, जिस तरह फकी पुलिस ने किया। क्यों, मंकीज डोंकीज को अपने पीछे लगाते हैं, पूछे क्यों, ताकि खुदा के बब्बर शेरों को अटैक करें। रात भर शेर बब्बर की तरह दलेर होते हैं, और मिलकर ये रिलीजियस क्रॉक्स, मजहबी गुंडे, चर्च के अंदर खुदावन की खुशी को ब्लॉक कर सकें, और लोग हर वक्त डिप्रेस रह सकें, खुशी से खाली रह सकें। और जब इनको चर्च के अंदर खुशी सही नहीं मिले, इनको चर्च के अंदर खुल के खुश होने का मौका ना मिले, तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, जरा गौर से सुनो। जब एक बेटे बेटी को चर्च के अंदर राइचियस डेविड जैसी खुशी नहीं मिलेगी, तो मुझे बताओ वो खुशी ढूंढने कहां जाएगा। देखो खुशी कंपलसरी है, साइकोलॉजी प्रूव कर रही है
या आपकी खुशी का लेना देना आपके हार्मोन्स के साथ, सेरोटोनिन, डोपामिन, एंडोर्फिन। अब मैं वो आपको साइंस का लेक्चर नहीं दे सकता यहाँ पे, आई नो दैट। अगर ये हार्मोन्स ड्रॉप होते हैं, आपने वो डिजीजेस सुनी, शिज़ोफ्रेनिया, शिज़ोफ्रेनिया के अलावा अल्जाइमर, बाइपोलर मेनिया, ये दिमागी डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है, खुशी वाले न्यूरोट्रांसमीटर्स और हार्मोन ड्रॉप हो जाते हैं, बंदा पागल हो जाता है। इंसान बनाया इस तरह किया है, अगर उसको खुशी ना मिले वो पागल हो जाएगा, मेंटली अपसेट। कुछ समझ आ रही है? मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सरवाइव नहीं कर सकता, आपको फाइट करना पड़ता है। आप अपने मेंटल हेल्थ कंडीशन के खुद जिम्मेदार होगा। कहना क्या चाह रहा हूं, जब एक पर्सन को चर्च के अंदर ट्रू जॉय नहीं मिलेगी, वो फॉल्स, वो झूठी जॉय लेने के लिए पार्टीज और क्लब्स में जाएगा। जब एक बंदे को चर्च के अंदर ट्रू जॉय और खुशी नहीं मिलेगी, वो यही कहकर शादियों में जाना मजा आता है। जब बंदे को खुदा के घर के अंदर ट्रू जॉय और खुशी नहीं मिलेगी, वो ड्रग्स, वेडिंग्स, पार्टीज और मूवीज और फार्म हाउस के अंदर जो उठपटांग काम होते हैं वहीं जाकर खुशी को पाएगा, क्योंकि आपने चर्च में तो उसको खुश होने नहीं दिया कि वो अट्रैक्ट होके आता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि चर्च ने उसको रियल जॉय नहीं दी, तो वो अब पार्टीज में और फार्म हाउस और पिकनिक्स में भाग रहा है। और उसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, देखो इल्म के दुश्मनों को हम नहीं समझा सकते चीजें क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर ये साइकी डेवलप हो गई, जिसको साइकोलॉजी में कहते हैं स्टिग्मेटाइजेशन। स्टिग्मा, स्टिग्मा का क्या मतलब होता है, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड माइंडसेट। एक पिक्चर डेवलप हो गई है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा आपके पास अमीर घराने का हो, मगर उसका मैं रूप चेंज करूं, फॉर एग्जांपल उसका फटे हुए कपड़े हो, थोड़े से कालक लगा दूं, उसके बाल खराब कर दूं और उसके हाथ में कोला पकड़ा दूं और आपके आगे कोला लेके आए, तो आप उसको गरीब बोलोगे अमीर बोलोगे? मगर आपको नहीं पता कि वो तो पीछे से अमीर घराने का, वो तो सिर्फ एक्ट कर रहा है आपके आगे। तो ये क्या है, स्टिग्मा है, फिक्स्ड माइंडसेट, मेंटल पिक्चर जनरेट हुई है, इसको स्टिग्मेटाइजेशन कहते हैं। लाइकवाइज आज की यंग जनरेशन में स्पेशली ये स्टिग्मेटाइजेशन है, ये सबकॉन्शियस पिक्चर जनरेट हुई है। चर्च एक बोरिंग और शोक वाली जगह है। कम ऑन, ऐसा है कि नहीं है? कोई माने ना माने, मैं तो बोलूंगा, मैं तो खुद बोर होता था खुदावन में आने से पहले, मैं चर्च नहीं जाता था। नॉट बिकॉज के जीसस नहीं था, बिकॉज खुशी नहीं थी। तो अलग बात है, दिन खुदावन डायरेक्ट मेरे पास चल के आया, खुदावन आया, फिर पीछे से डाड़ा भी आया, डाड़ा आया तो होली स्पिरिट भी आया, फिर होली एंजल्स भी आया। ठीक है, उसने बोला चर्च छोड़ो, बादशाही खोलो, खुशियां ही खुशियां। ऐ छोटे गले डर मत, क्योंकि ये तेरे बाप की खुशी है कि तुझे बादशाही दे, चर्च नहीं। हालेलुया। चर्च क्या है? एम्बेसी है किंगडम की। एम्बेसी के अंदर वीजे लगते हैं, ठप्पे लगते हैं, किधर जाने के लिए? जिस मुल्क के हो, जिधर मुल्क जाना है वहां पे। तो चर्च जो है ये किंगडम एम्बेसी है। चर्च चार दीवारी का नाम नहीं है। सब पहली बात, ये चार दीवारी चर्च नहीं, मैं चर्च हूं, मैं एम्बेसी में काम करता हूं किंगडम ऑफ हेवन की, और मैं आपको होली स्पिरिट के साथ मिलकर ठप्पे लगाता हूं ताकि आप अपने मुल्क में जा सको असेंड करके। हालेलुया। जहां से हम आए हैं, और जो उस मुल्क के नहीं है, जो उधर ही के हैं, उनको गुस्सा आता है, उनको गुस्सा आता है। बट देखो हमारे मुल्क की फौजें जोरावर है, ज़यून की, ज़ायन की फौजें, और मैं वहां का एम्बेसडर हूं, मुझे उधर की पूरी आर्मी बैकअप करती है। यू डोंट नो, अक्सर लोग मेरे से बात कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो मेरे से, उनका कद मेरे से बड़ा है, वो मेरे से बहुत ज्यादा है, उनकी स्पिरिचुअल आंखें नहीं खुले होते। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे साथ जो खड़े होते हैं उनसे भी बड़े बड़े होते हैं, उनको ऐसे करके देख रहे होते हैं। मैं कहता हूं खुदा अगर ये इनके ऊपर पैर रखते हैं तो नजर नहीं आएंगे। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने एक टाउन के अंदर घुसा, उससे उधर की प्रिंसिपैलिटी थी, उसने अपनी जुबान आसमान से लटका के नीचे तक की हुई थी, और मैंने यूं देखा वो प्रिंसिपैलिटी, और उसने मुझे कहा तू यहाँ पे क्या करने आया? ये मेरा इलाका, बहुत बड़ा इलाका था, डेंजरस, बहुत गंदा, सिंफुल, एंड वो बहुत बड़ी थी। मैंने कहा तेरा मेरा कोई भी बातचीत नहीं, मैं तेरे सलाम दुआ लेने आया हूँ। मैंने कहा पीछे देख कौन है। मैं घर में चला गया, राफा का प्रिंस, द आर्कएंजल डोमिनियन। जब वो आया, बब्बर के मुंह वाला फरिश्ता, जिसका जिक्र मुकाशफा की किताब में भी है, अपने ब्लू फ्लेम को लेके, तो उसके आगे वो प्रिंसिपैलिटी भी मक्खी जितनी लग रही। तो जो हमारे साथ है वो ना सिर्फ एलियन, अलीशा ने कहा था जो देख, जो हमारे साथ है वो उनसे ज्यादा जो उनके साथ है, बट मैं आपसे कहता हूं जो हमारे साथ है वो उनसे भी बड़े हैं जो उनके पास है। सो बिग एंड जायंट है।
हालेलुया, हालेलुया। सो सबकॉन्शियस माइंड क्या डेवलप हो गया? सिग्मेटाइजेशन, ये चर्च एक बोरिंग जगह है और यहाँ पे कोई खुशी नहीं है। और जब मैं खुशी की बात कर रहा हूं, मैं खुशी होली है, पाक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप गुनाह करो डांस करते हुए, ये शराब की बोतल हाथ में पकड़ी, सिगरेट डांस चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो अलग बात है कि शादी पे आप ये भी करो तो बुजुर्ग माए बाप कोई बात नहीं, खुश हो रहा है बच्चा। एक इसकी बहन की शादी है, एक भाई की शादी है, इसकी खुश होने दो इसको। वहां पे शराब की बोतल और सिगरेट और मावे और हर तरह के जो शैतान को अपने अब्बा को जलाल दे रहे हैं, तो वो कबूल है। पर हम जब अपने अब्बा को, यीशु के बाप को जलाल दे रहे हैं, ये कबूल नहीं है। आमीन, कुछ समझ आ रही है? सो याद रखें कि खुदावन मौजा करे, खुदावन आपके लिए काम करे, आप उसका मुंह लटका के, आप मुंह लटका के उसके सामने आओ। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई? ये खुदावन के साथ इंसाफ नहीं है कि उसने आपके लाइफ में बड़े बड़े काम किए, मिरेकल्स किए, चीजें किए और आप खुश ना हो। अब मैं आपको बताता हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं कि अगर खुदावन मौजा करे तो आप डांस ना करें। इसमें कोई गलत बात नहीं कि खुदावन मौजा करे तो आप, बल्कि इसमें गलत बात है कि उसने मौजा किया और आपने डांस नहीं किया। कम ऑन, कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है यहाँ पे? कितने लोगों ने पर्सनली खुदावन को एनकाउंटर किया? कुछ लोगों ने देखा भी है जीसस को। तो अब हम रोए, अब हम रोए, तो अब हम पे फर्ज बनता है हम डांस करें। बल्कि अगर हम डांस नहीं करेंगे, खुशी नहीं मनाएंगे, तो हम पाप कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारे लिए चीजें ऐसी की गई हैं। तो आप अगर अपने कजन के साथ डांस कर सकते हो मैरिज पे, तो हम जीसस के साथ क्यों नहीं कर सकते? क्यों? तुम्हारा कजन ज्यादा अपना है और जीसस पर आया है। See that? See that? So, इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि चर्च में डांस करना ये शैतान है, ये शैतान है, डेमोनिक है, मैं कहता हूं चर्च से बाहर डांस करना शैतान है। और मैं कहता हूं दैट्स व्हाई कि अगर आप जीसस के लिए डांस नहीं कर रहे तो ये डिमोनिक है, क्योंकि अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो। पराए मर्द के लिए बीवी नाचती भी अच्छी नहीं लगती है। कलीसिया जो यीशु की दुल्हन है, उसकी बीवी है, वो किसी और के लिए नाचती है। शादी हो, ब्याह हो, फार्म हाउस हो, पिकनिक्स हो, किसी और के लिए, किसी और महबूब के गाने बजाकर नाचती हुई अच्छी नहीं लगती। इसको रूहानी जिनाकारी, रामकारी बोलते हैं। तो रामकारी के टोलों को क्या पता हो कि मोहब्बत के और वफा के तकाजे क्या होते हैं। They don't know that. So the real reason शैतान और दुनिया आपकी खुशी के पीछे पड़ा है, जो कि डांस और हंसी और सेलिब्रेशन के साथ एक्सप्रेस होती है, क्योंकि वो आपकी पावर से डरता है कि जो डांस और खुशी मनाने से प्रोड्यूस होती है, अब ये कौन सी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है? आर यू रेडी टू हियर द आंसर? ये कौन सी स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होती है? ये वो वाली ताकत प्रोड्यूस होती है कि जो यंग बच्चे हैं, स्पेशली जो यूथ है, वो पार्टीज, वो पिकनिक्स, वो मैरिजेस छोड़कर बोलेंगे हमें वहां नहीं जाना, हमें चर्च जाना है। ये वो प्रोड्यूस होती है पावर कि उनको दुनिया से खींचकर, गुनाह से खींचकर, पार्टी और गंदे धंधों से खींचकर चर्च में ले आए कि हमें यहां पे आना है, खुदावन के घर में। और वो ये नहीं करना चाहते, ये उनका प्रोपेगेंडा है। माइल्स मनरो एक खादम था, उन्होंने म्यूजिक और डांस के जरिए यूथ को जीता, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट को भी जीती है, बहामास के अपने मुल्क के प्रेसिडेंट को। म्यूजिक और डांस खुदावन के लिए है, प्योर खुदावन के लिए। आप अपने गली में बैठ के चरस पीता है, उसको नहीं जीत पाए प्रेसिडेंट, दूर की बात है। जो ड्रग डीलर्स हैं, फिर मेरी दादी कहती गल्ला मारते हो। ऑलवेज रिमेंबर, यंग लोग शायद आपका सरमन सुनने के लिए चर्च ना आए, यंग लोग शायद आपका सरमन सुनने के लिए चर्च, पर वो आपका डांस देखने के लिए चर्च जरूर आए। और जब आपका डांस देखेंगे, और डांस अगर होली स्पिरिट से भरा हुआ है, जैसे दाऊद का था, तो वो आपका डांस देखकर अफेक्टेड हो जाएंगे, होली स्पिरिट टच कर देगा, एंड गेस व्हाट, वो सेव्ड हो जाएंगे।
खुदा कुछ भी यूज कर सकता है, उसको डब्बे में नहीं बंद कर सकते। एंड दैट इज व्हाई मैं आपको टीचिंग देगा। खुशी मनाए क्योंकि खुदावन की खुशी उसके घर में वापस आ गई है। कम ऑन क्लैप करें। ये खुदावन ने मुझे बात बोली थी कि मैं तुझे यूज करूंगा ना सिर्फ डिफरेंट पर्पसेस के लिए, मौजात के लिए, टीचिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए, बल्कि अपने घर में खुशी को भी वापस लाने के लिए और डांस को रिस्टोर करने के लिए जो शैतान ने चोरी करके हॉलीवुड को दिया। आई विल यूज इट। तो मैं अपनी प्रोफेटिक अलाइनमेंट में जो मैं कर रहा हूं, ये मेरी कॉल है। आमीन। एक आयत आपके आगे पढ़ूंगा, गलतियों गैलेशियंस 5 बाब की एक आयत। मसीह ने हमें आजादी के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें, बस मजबूती से कायम रहो और फिर गुलामी के जुए में ना जुटो। तो अब क्या, अब जो कॉमन सेंस है वो अनकॉमन बन गई है। क्या मतलब? उसने हमें आजाद किया गुनाह करने के लिए नहीं, बल्कि आजाद रहने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि कोई बड़े मुकाशफे की जरूरत नहीं पड़ती इस बात को समझने के लिए। किस बात को समझने के लिए? कि अगर एक बंदा जेल हो जाए, ठीक है, उसको कोई जाकर छुड़ाए और वो वहां से बाहर निकल आए, तो बताओ वो रोएगा या हंसेगा या डांस करेगा? ठीक है, वो जेल हो गई थी, उसको आजादी मिली है, वो रोएगा थोड़ी, वो तो नाचेगा कि मैं आजाद हो गया हूं, थैंक यू जीसस। इसी तरह हम जो गुनाह में जकड़े हुए थे, खुदावन ने हमें आजाद कर दिया, हम रोए या नाचे? We will dance. गैलेशियंस 5 बाब की, जब तुम आजाद किए गए फिर गुलामी में मत जाओ। तुम गुलाम थे, हम आजाद हो गए, हम गुलामी में फिर क्यों जाए कुछ चेहरे लटकाए? जब गुलाम थे जेल के अंदर तब मुंह बना रहे थे, जेल के बाहर हो गए मुंह नहीं बनाते, हम डांस करते हैं। और मैंने लास्ट बताया था आपको फर्स्ट पार्ट में, डांस हाईएस्ट एक्सप्रेशन है जॉय का, हाईएस्ट। सो अब बात यह है कि ये कॉमन सेंस है डांस करना, खुशी मनाना, और वो कॉमन सेंस को नॉनसेंस बनाना चाहते हैं। नॉनसेंस। हम मजहबी रस्मों से फ्री हैं और हमारा रिलेशनशिप मसीह के साथ है और दोस्तों की तरह हमारे बाप और हमारा बाप जब उसके बच्चे हैं, तो क्या बच्चे अपने बाप के साथ हंसते नहीं है? क्या एक दोस्त अपने दोस्त के साथ डांस नहीं करता? तो आपका रिलेशनशिप होता तो आप डांस करते ना। और वाकई में अगर वो आपका बाप होता तो आप खुल के हंसते ना उसकी हजूरी में। बाप का बाप तो कोई और है, इसलिए आपका मुंह बन जाता है और आप रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते। दूसरी बात, यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 22 आयत में लिखा है, इसी तरह तुम गमगीन हो लेकिन मैं तुम्हें फिर दिखूंगा। वाओ। इसी तरह तुम अभी गमगीन हो लेकिन मैं तुम्हें फिर क्या दिखूंगा? कौन दिखेगा? हाँ, जीसस। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी, जो तुमसे कोई छीन ना सकेगा। कह रहा अभी गमगीन हो, बाद में तुम मुझे फेस टू फेस देखोगे और फिर तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा, और जब तुम मुझे फेस टू फेस देख के तुम्हें खुशी होगी, वो कोई खुशी नहीं ले सकता। यहीं पे जब हम जॉय डे सेलिब्रेट कर रहे थे, एक यहाँ पे मेरे पीछे और यहाँ पे जो कैमरा स्टैंड रखा है, लोगों ने मुझे टेस्टिमोनियल दी, कोई रोया नहीं, कोई ख्वाब नहीं, लाइव फेस टू फेस आमने सामने जीसस को खड़े हुए देखा। तो हमारी खुशी को तुम खुशी ढाक सकते हो? यू कैन नॉट। मैं तुम्हें फिर दिखूंगा, तुम्हारी खुशी पूरी हो जाएगी और फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। तो जब लोग जीसस को एक्सपीरियंस करते हैं वो खुश होते हैं, जैसे ये वर्ड्स कह रही है। और वो खुश इसलिए थे क्योंकि उन्होंने जीसस को देखा। दाऊद इसीलिए हॉप कर रहा था, डांस कर रहा था उसकी प्रेजेंस के सामने, क्योंकि एक कॉमन सेंस है कि आप अपनी सीट पे बैठ के रोगे थोड़ी जब आपके लिए कोई बड़ा काम होगा, आप खुशी मनाओगे। अब आर्क ऑफ द कवेनेंट जो है, ऐहद का संदूक, वो नहायत पाक तरीन चीज थी, नहायत पाक तरीन चीज थी, और वो पाक तरीन चीज को छूने से लोग मर जाते हैं, और दाऊद उसके सामने कपड़े उतार के खुल के नाच रहा है। थिंक अबाउट। और परवाह नहीं कर रहा। सो
मेरा सवाल ये है कि दुनिया के पास सारा हक है खुश होने का, अपने हस्बैंड के लिए शादियों पे डांस करने का, बट कलीसिया जो कि यीशु की दुल्हन है, उसकी बीवी है, उसके पास कोई हक नहीं है कि वो उसी के घर में, अपने हस्बैंड के घर में, चर्च में अपने हस्बैंड के लिए खुद नाचे। और बाहर से पराए बंदे आके, जो कि पादरी साहब हैं, वो पराए हैं, वो बोले तुम क्यों नाच रहे हो? आओ हमारे शोहर जब उनसे पूछ रहे वाई हम जीसस के लिए नाच रहे और हम जीसस को आंसरेबल है। और होली स्पिरिट आज ही पलूस के लेटर्स के जरिए ये कह रहा है और कहता है, गलतियों 5 बाब की का, तुम आजाद हो, फिर से एक जुए में मत जाओ। क्या मतलब? तुम खुश कर दिए गए हो, फिर से बोरियत में ना जाओ। तुम खुश कर दिए गए हो, फिर से बोरियत में ना जाओ। मैंने लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था, अगर एक अभी यंगस्टर से पूछो चर्च जाना है, उससे दूसरा क्वेश्चन पूछो पिकनिक पे जाना है, उससे पूछो खुशी कहां पे ज्यादा होगी, कहां पे होगी? उससे पूछो आज नाइट प्रेयर है, और उसको दूसरी चीज बताओ कि आज रात में जो है वो शादी है या तेरे भाई की ढोलकी रखी है। पूछो खुशी कहां पे ज्यादा होगी, कहां आएगी? मैं कह रहा हमने रिकॉर्ड तोड़ दिए, इधर आओ तुम्हें शादियां भूल जाएंगी, इधर आओ क्या शादी में सेलिब्रेशन आएगी, खुशी बर्दाश्त नहीं होती। क्या ढोलकी पे आप गाओ बजाओगे? इधर आओ जरा आपको बताएं कि गाना बजाना और नाचना और झूमना और सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। क्यों? क्योंकि खुदावन के घर में खुशी वापस आ गई है। आमीन। सो यहाँ पे आप आजाद हो जीसस के साथ डांस करने के लिए भी, जीसस के साथ रोमांस करने के लिए भी। हालेलुया। क्योंकि ये बादशाही है, ये मजहबी चर्च नहीं है। यहाँ पे पत्थरों की हुकूमत नहीं है, यहाँ पर पत्थरों की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे खुदा के जिंदा रूह की हुकूमत है। यहाँ पे मजहबियों की हुकूमत नहीं है, यहाँ पे खुदावन के आशिकों की हुकूमत है। हालेलुया। और एंड में मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई गुनाह नहीं है यीशु के लिए खुश होना और डांस करना, क्योंकि जो उसने किया है वो बहुत बड़ा है, बल्कि ये गुनाह है कि जो उसने किया है उसके बावजूद डांस ना करना। तो डांस करना गुनाह नहीं है, बल्कि डांस ना करना गुनाह है।